आगरा से बड़ी खबर। ज्वेलर्स की दुकान में सेल लगाकर चोरी, थाने से महज कुछ ही दूरी पर हुई चोरी। 2.5 लाख रुपए के आभूषण किए चोरी। चोर की हरकत सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पहचान छिपाने के चलते शॉल उड़ाकर आया था चोर। हाल ही में थाने के पास ज्वेलर्स की दुकान की हुई थी ओपनिंग। आगरा थाना ट्रांसमिल क्षेत्र की घटना सामने आ रही है। आगरा से नकली दवाओं की सूचना पर बड़े दवा व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी। ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर अतुल उपाध्याय के नेतृत्व में छापेमारी की पहुंची टीम। आगरा मंडल के ड्रग इंस्पेक्टरों के साथ मैनपुरी कानपुर के ड्रग इंस्पेक्टर भी पहुंचे। बड़े नकली दवा जखीरे की सूचना पर आगरा पुलिस और एसटीएफ टीम पहुंची। हेमा मेडिकल और बंसल मेडिकल पर जांच पड़ताल जारी। तो वहीं ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर मेडिकल स्टोर्स के अलावा गोदाम पर भी छापेमारी को पहुंची टीम। ड्रग असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा तो वहीं एक दुकान और गोदाम को कराया गया सील। दूसरे प्रतिष्ठान पर जांच जारी। बड़े नकली दवाओं के जखीरे के बरामद होने की ड्रग विभाग को मिली थी सूचना। अंधेरा होने के चलते कार्रवाई रोकी गई। सुबह फिर पहुंची छापेमारी की टीम। एशिया की सबसे बड़ी दवा मंडी कहलाती है आगरा दवा बाजार। नशीली दवाओं के साथ नकली दवाओं की होती है अन्य राज्यों में बड़े पैमाने पर तस्करी। थाना कोतवाली दवा बाजार का मामला। उत्तर प्रदेश जिला आगरा कस्बा किरावली के निवासी विनय चौधरी, जिन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली में सफल व्यापारी व कुशल राजनेता बनकर किरावली का नाम रोशन किया, उन्हें विनय चौधरी को किक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्विरोध वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। विनय चौधरी ने कहा कि अब चैंपियन केवल स्टेडियम से नहीं, गांव की मिट्टी से भी निकालेंगे। खेतों के प्रति समर्पण का यह संगम निश्चित ही देश के युवा खिलाड़ियों को नई दिशा और प्रेरणा देगा। विनय चौधरी पिछले 5 वर्षों से रियल कबड्डी लीग से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम योगदान दे रहे हैं। यह खबर सुनकर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसवी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चौहान ने हर्ष व्यक्त किया। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के गांव नौगांव के गिरधरपुर में अराजक तत्वों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। गांव नौगांव के वार्ड नंबर 3 गिरधरपुर क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया। सुबह जब लोगों ने मूर्ति को इस हालत में देखा तो उनमें गुस्सा फैल गया। अब वे मौके पर जमा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस की कार्रवाई। घटना की जानकारी मिलते ही रिफाइनरी के क्षेत्र अधिकारी और थाना हाईवे की पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने लोगों को शांत कराने और स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को जल्द से जल्द नई प्रतिमा लगवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जी बताएं क्या घटना हुई है, कौन सी जगह हुई है? आज ये है नौगांव, मतलब वार्ड नंबर 3 में पड़ता है नौगांव। नौगांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने जो है क्षतग्रस्त कर दिया है। इसी संदर्भ में सब लोग बीमार वाले भी आए हुए हैं, सब हमारे युवा साथी हैं यहाँ पे। तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें प्रतिमा स्थापित की जाए। ये घटना आज रात की है। इन लोगों ने तो सुबह देखा है तो जैसे ही हमको मालूम पड़ा, हमारे पास फ़ोन गया यहाँ से, हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, हमने भी देखा, फिर हमने प्रशासन को भी जानकारी दी है इसकी। प्रशासन के भी फोर्स वगैरह सब लोग आए हैं यहाँ पे। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपना प्रशासन से ये है कि हमारी पुनः स्थापना की जाए उसकी प्रतिमा की, और नहीं सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जिन लोगों के साथ जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी जो पुलिस प्रशासन यहाँ आया है उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अभी लगे हैं, वो भी आश्वासन दे रहे हैं, बोले साहब जांच कर रहे हैं। जी मैम, कहाँ पर क्या घटना हुई? देखिए, आज थाना हाईवे के मंडी चौकी क्षेत्र में गांव है नौगांव। यहाँ पर श्री अंबेडकर जी की प्रतिमा को किसी अराजक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस संबंध में तत्काल ही थाना पुलिस मौके पर पहुँच गई एवं यहाँ पे तहरीर लेकर के जिनके जो अराजक तत्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी तथा यहाँ पे नई प्रतिमा लगाने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही नई प्रतिमा लगाई जाएगी एवं जो भी इसके पीछे अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जी बताएं क्या घटना हुई है, कहाँ पर क्या हुआ? ये थाना जनपद हाईवे के गांव नौगांव में बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बाबा साहब की उंगली को तोड़ दिया गया है व चश्मा को भी तोड़ दिया गया है। कोशिश तो की गई है चेहरे पे भी प्रहार करने की, लेकिन कर नहीं पाया वो, तो ये करके भाग गया। अब लोग यहाँ के बता रहे हैं कि ये टूटी है, परसों सही थी उंगली, और प्रशासन इस चीज़ को कह रहा है कि पानी से टूट गई है। तो पानी से कभी टूटती नहीं है। हम चाहते हैं शासन प्रशासन इसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे। जो दोषी है, दोषी चाहे किसी भी जात का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, जो महापुरुषों पे इस तरीके से प्रहार करता है, ऐसे मनुष्य के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और यहाँ के गांव के लोग हमारे चाहते हैं कि प्रतिमा जल्दी से जल्दी बदली जाए। मथुरा के कृष्णानगर क्षेत्र में पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़ किया। शुक्रवार देर शाम पुलिस ने बैंक कॉलोनी लिंक रोड स्थित हेवन स्पा सेंटर और कृष्णानगर चौराहे स्थित ब्लॉसम थाई स्पा एंड सैलून पर छापा मारा। कार्रवाई में 15 युवतियां और 4 युवक पकड़े गए। सभी को थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इन दोनों ठिकानों पर लंबे समय से संगठित गिरोह तरीके से देह व्यापार चल रहा था। कृष्णानगर चौकी क्षेत्र शहर का सबसे व्यस्त इलाका है, जहां से लगातार शिकायतें मिल रही थी। गुप्त सूचना की पुष्टि होने के बाद भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य ठिकाने भी हो सकते हैं। पूरे मामले के सामने आने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कृष्णानगर के कुछ इलाकों में अवांछनीय कार्य हो रहा है। इस क्रम में पुलिस द्वारा एक टीम गठित की गई और 2 स्पा सेंटर्स पर छापा मारा गया। इन 2 स्पा सेंटर्स का नाम है ब्लॉसम और हेवन स्पा। दोनों कृष्णानगर इलाके में पड़ते हैं। इन दोनों स्पा सेंटर्स से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। वहाँ पर कुछ भौतिक साक्ष्य और अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये अनैतिक देह व्यापार का मामला है। इसमें सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है तथा आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर के जलालाबाद को परशुरामपुरी घोषित होने के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद आज परशुरामपुरी पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने परशुराम के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार लोगों की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करती है। उन्होंने कहा कि जलालाबाद को परशुरामपुरी घोषित करने के लिए यूपी सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प विरासत और विकास है, जिससे वह पूरा करती है। परशुरामपुरी आस्था की नई पहचान। उन्होंने ये भी कहा कि परशुरामपुरी का भव्य नवनिर्माण होगा, जो आस्था का एक बड़ा केंद्र होगा। इस मैदान दौरान उन्होंने सीएम योगी, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का परशुरामपुरी बन जाने को लेकर धन्यवाद किया। देखिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, विरासत भी और विकास भी, उसका ये प्रतीक है कि यहाँ जो इतने बड़ी आस्था का केंद्र है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, यही वो सरकार है और वो नेतृत्व है जो आस्था का सम्मान करती है। ये इतने वर्षों से लंबित यहाँ की लोगों की जनभावनाओं की मांग वो पूर्ति होती दिखाई दे रही है। जल्द से जल्द यहाँ पे आप देखिएगा भव्य परशुराम नगरी का नव निर्माण भी होगा। ये आस्था का केंद्र, यहाँ का मंदिर, यहाँ का रामताल, इसका तरीके से विकसित किया जाएगा और जो लोगों की भावनाएं थी वो साकार होती हुई दिखती हैं। धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिनकी पहल पे सोच संकल्प है। ये वर्षों पुराना यहाँ का संकल्प और सपना पूरा होते हुए दिखाई देता है। प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 81वीं जयंती के उपलक्ष्य में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं NICTI के निदेशक डॉक्टर करण त्रिपाठी के नेतृत्व में अयोध्या जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान के इस अवसर पर डॉक्टर करण त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आधुनिक भारत के निर्माता थे। उनके द्वारा ही भारत में कंप्यूटर एवं सूचना के क्षेत्र में क्रांतिकारी
कदम उठाया गया है, जिसके चलते भारत में लोगों के लिए असीमित और अपार संभावनाएं विकसित हुई। यह राजीव गांधी जी की सोच और दूरदर्शिता का ही परिणाम है। इसके लिए ये देश उनके योगदान को भुला नहीं सकता। राजीव जी हमें जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। वही डॉक्टर करण त्रिपाठी ने कहा कि रक्तदान महादान है। इसके अलावा किसी के लिए जीवन दान भी होता है। इसके साथ ही ये मानव को हर जाति और हर धर्म से ऊपर उठकर परस्पर एक दूसरे से जोड़ने का भी कार्य करता है। इसलिए सभी को रक्तदान करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आज हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती भी है और प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग उनके जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करते आए हैं। उसी परिवेश में आज भी आयोजन किया गया रक्तदान शिविर का। और रक्तदान आज के दिन में रक्तदान शिविर का आयोजन करके सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजीव गांधी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों ने देने का कार्य किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि रक्तदान जैसा महान कार्य, पुनीत कार्य मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए। रक्तदान एक ऐसा पुण्य कार्य है, ऐसा पुनीत कार्य है जो सभी धर्मों को, सभी वर्गों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। तो मुझे लगता है सारे युवाओं को या जो और लोग हैं उनको सबको रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रूरतमंद के लिए हम लोग इसको करते आए हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को भी हम यही संदेश देना चाहते हैं कि रक्तदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बहुत लोग रक्तदान देने से डरते भी हैं कि रक्तदान करने से बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा भी होता है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, और नए खून का संचार भी बनता है रक्तदान आप करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करके और हमारे सभी साथियों ने ने रक्तदान किया, इसके लिए इन लोगों का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं। और रक्तदान शिविर के माध्यम से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का हम लोगों ने कार्य किया है। ये शुरू हुआ है और अभी तक 8 लोगों ने दे दिया है। कब तक ये चलेगा? 2 बजे तक। बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले अभियुक्त जुनैद को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस ने जुनैद को किया था रोकने का प्रयास। भागते समय जुनैद ने पुलिस पर की थी फायरिंग। जवाबी फायरिंग में जुनैद के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए किया गया अस्पताल में भर्ती। पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस किया बरामद। आगरा थाना हरिपर्वत पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार।